हेलो बच्चों, नमस्कार। तो अब तक आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज अपन क्या करेंगे, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे, अर्थात कोई प्राविद्युत पदार्थ रखेंगे और हम देखेंगे कि इस पदार्थ को रखने से क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क आता है या नहीं, क्या वो चेंज होती है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपको इसका कंसेप्ट अब भी क्लियर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बार पुनः देखिए। आप डायरेक्ट सर्च कीजिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस B2 फिजिक्स नाम से, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहाँ से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार मैं आपको पुनः याद दिवा दूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ था। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ A है वो प्लेट का एरिया है, D है वो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। बिल्कुल हमें यही फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। तो देखो, अपने पास में ये दो प्लेट हैं जो पैरेलल हैं, अर्थात ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, PP कैपेसिटर है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, उस वीडियो में हमने देखा था कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की ओर, और उसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे A है वो इन प्लेट का एरिया है, सिग्मा है वो इनका पृष्ठ आवेश घनत्व है, और D है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, इन प्लेट्स के बीच में हमें एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखना है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब हम रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने बताया था। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर है, इसका मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिरा किस प्रकार से डिनोट होगा। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में E की डायरेक्शन होती है उस साइड में आता है पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट आता है नेगेटिव। तो जो अपना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेटों के बीच में रखा जा चुका है। अब आपने पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसकी डायरेक्शन आपने अभी पढ़ी है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इसके पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ, अर्थात ये होगा इसका E। क्लियर है। तो इसके E की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसको हम EP नाम दे देते हैं, या आप ED दे दीजिए, ED दे दो, डाइलेक्ट्रिक समझ में आ जाएगा आपको। ये है ED। अब यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से, या इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या कहलाएगा फिर, सिग्मा D। क्लियर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ED है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, सिग्मा D। अब हमने ये देख लिया कि इस पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को पता है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, जब डाइलेक्ट्रिक है वो उपस्थित नहीं है, अर्थात निर्वात या हवा के लिए है। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निर्वात या हवा के लिए है। अब देखिए, अगर हम इसके अंदर जो हमने ये रखा है उसका परावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन R हो तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R।
E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर हमें प्राप्त हुआ। देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो निर्वात के लिए, तो इसे हम ई नोट से भी डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ई नोट भी लिख सकते हैं। यह हवा या निर्वात की उपस्थिति है प्लेटों के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम ई नोट लिख सकते हैं। ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन प्लेटों के बीच में उपलब्ध है। अब देखिए डाइपोल वाले और इसकी तुलना से अगर हम एक वैल्यू निकालना चाहें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो हमें कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए ई नोट का अपने को पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है। ईडी को, ईडी कितनी वैल्यू होगी, ईडी इक्वल्स टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नोट, यही होगा। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ई नेट, वो किस प्रकार से आएगा। देखिए ई नोट है वो इस डायरेक्शन में है और ई डी है वो इस डायरेक्शन में है, तो नेट अगर हमें निकालना होगा तो इन दोनों को माइनस करना होगा, और वो किस प्रकार प्राप्त होगा हमें, ई नोट माइनस ई डी, इनकी वैल्यू पुट कर दो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आएगा। तो यहाँ से बना सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस प्रकार से जो सिग्मा नेट है वो हमें ये प्राप्त हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये ई नोट की वैल्यू प्राप्त हुई, या रिजल्टेंट ई हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए ये समीकरण नंबर अपना 1 है और ये 2 है। इन दोनों समीकरण की अगर आप तुलना करेंगे तो अपने पास में बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे देखिए इस एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट मर गया, अपने पास में क्या बचा, सिग्मा माइनस सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से सिग्मा डी की हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, सिग्मा डी को हम इस साइड में लेके जाएंगे और इस वाली को हम इस साइड में लेके आएंगे, तो सिग्मा डी इक्वल्स टू, फिर सिग्मा कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमें जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्राप्त हो गया, ये वाला। इसकी वैल्यू इतनी देर हमें पता नहीं थी, हमने केवल माना था। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सिग्मा डी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अब हम दो प्रकार की डाइलेक्ट्रिक रखेंगे इन प्लेटों के बीच में। पहली कंडीशन में हम रखेंगे जब उनके बीच की डी डिस्टेंस है उसके अंदर, पूरे के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक रखते, और सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कि उसकी कुछ मोटाई के अंदर या कुछ दूरी के अंदर ही हम डाइलेक्ट्रिक रखें। तो चलिए दोनों कंडीशन को समझते हैं। इसमें जो मेनली काम आएगा वो यही फॉर्मूला आएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यह आपका मेन फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किस कंडीशन में, जब प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया हो। क्लियर है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। हमारी काम में क्या आएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, इन प्लेटों के बीच में फुल जो डिस्टेंस d है उतना ही एक परावैद्युतांक रख दिया d डिस्टेंस का या d मोटाई का। ये लो जी, ये हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का हमने पदार्थ इन प्लेटों के बीच में पुट किया है। अब इसका हम डेरिवेशन एंड फॉर्मूला निकालते हैं।
देखिए ई हमें पता है कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा आपको पता है ये है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, ये होता है क्यू बाई ए। वैल्यू पुट कर दो इसकी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त हुई इन प्लेट्स के बीच में जब एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक है वो रखा हुआ हो। तो इसकी सहायता से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं ये टर्म डायरेक्ट लिखूँगा, कैसे आई है वो आप यहीं समझ लेना। अगर नहीं आपको समझ में आई है तो वो वीडियो आप वापस देखिए। तो पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ई की वैल्यू पुट कीजिए तो वो यहाँ पे बनेगा ऊपर तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, यही बना। तो अब हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, वैल्यू पुट करो, क्यू अपॉन क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। क्यू से क्यू कैंसिल, तो C की जो वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ये मीडियम के लिए हमें प्राप्त हुई है। और जब इनके बीच में निर्वात या हवा थी तो हमें कितना प्राप्त हो रहा था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और इसको हम अगर C नोट से रिप्रेजेंट करें या डी नोट करें तो यहाँ पे अपने पास में एक रिलेशन बनेगा, वो क्या होगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर C नोट। यानी कि इस कंडीशन में जो हमें कैपेसिटेंस प्राप्त हो रहा है वो निर्वात या हवा के लिए जो कैपेसिटेंस था उसका एप्सिलॉन आर गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब उनके बीच की जितनी डिस्टेंस है उस पूरी डिस्टेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो उस कंडीशन में। और यहाँ पे ये हमने एक समांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए ही देखा है, लेकिन यह बात किसी भी प्रकार का आपका कैपेसिटर हो उसके लिए यह बात लागू होती है। जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो हमें कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर गुना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ ही मोटाई का डाइलेक्ट्रिक इनके बीच के अंदर रखते हैं। तो देखिए किस प्रकार रखते हैं। तो देखिए हमने एक टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट के मध्य रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, एप्सिलॉन आर है। तो अब दो कंडीशन बनेंगी अपने पास में। एक तो देखिए इस टोटल डी के लिए अगर हम निकालें तो भी बात नहीं बनती है, और अगर टोटल टी माने तब भी बात नहीं बनती। अब हमारे यहाँ दो एरिया बन गए, कुछ एरिया है वो निर्वात या हवा का है और कुछ एरिया है वो डाइलेक्ट्रिक का है। तो निर्वात या हवा का जो एरिया है वो तो कितना है, डी माइनस टी, और जो डाइलेक्ट्रिक का है वो एरिया है टी। तो इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो नेट पोटेंशियल है वो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका योग करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इनका पोटेंशियल निकालते हैं हम दोनों कंडीशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए निर्वात की स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना प्राप्त होता है, इसे हम ई नोट मान सकते हैं। ई नोट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त होता है वो हम ई डी लिख देते हैं, और वो हमें प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है वो है अपना ई नोट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर।
इस कंडीशन में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ वो ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर प्राप्त हो रहा है। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल है वो दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, उनका योग करेंगे तो नेट पोटेंशियल आएगा इन प्लेट्स के मध्य का। देखिए पोटेंशियल V इक्वल्स टू, पहले हम निर्वात के लिए निकालते हैं और उसकी डिस्टेंस कितनी है d माइनस टी, बिल्कुल इतनी है। ये देखिए टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से t में है वो डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो शेष कितना बचा d माइनस टी। तो इसके लिए हम पोटेंशियल निकालते हैं, वही फॉर्मूला ED वाला लगाएंगे। तो दोनों के लिए निकालेंगे हम। एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ED से हमें निकालना है, दो कंडीशन है अपने पास, दोनों के लिए निकालते। तो V इक्वल्स टू, फर्स्ट कंडीशन निर्वात के लिए देखें तो वहाँ पे क्या आएगा ई नॉट एंड डिस्टेंस D वो कितनी है d माइनस टी, प्लस ED डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए ED, और ED बराबर कितना है ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है T, ये T आ गई आपकी। यहाँ से देखिए ई नॉट है वो कॉमन आ रहा है, ई नॉट को आप बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा d माइनस टी एंड प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। तो पोटेंशियल V की हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हुई d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हमें निकालना क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, वैल्यू पुट कर दो। तो Q देखिए यहाँ पे ई नोट की वैल्यू आप और पुट करना भूल गए, तो मैं पहले वो पोटेंशियल वाली बता देता हूँ। V इक्वल्स टू ई नोट की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है Q बाई ए। तो ये ई नोट की वैल्यू है वो क्या बनी Q बाई एप्सिलॉन नोट ए, और अंदर का सेम T अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर है। अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हैं और इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। C इक्वल्स टू Q बाई V, वैल्यू पुट करो Q अपॉन Q d माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोट ए। Q से Q कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन d माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला प्राप्त हुआ जब इन प्लेट्स के बीच में T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक हमने रखा हो। तो ये अपना फॉर्मूला हुआ एप्सिलॉन नोट ए अपॉन टी d माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको देखिए हम और अच्छे से समझते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो क्या है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन d माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है जब उसके बीच उन प्लेट्स के बीच में T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ हो तब। अब देखिए क्या अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पिछली वाली कंडीशन लगाएं तो हमें क्या वही फॉर्मूला फिर से प्राप्त होता है। पिछली वाली कंडीशन क्या थी कि अगर इन प्लेट्स के मध्य की दूरी d है और उस टोटल डिस्टेंस के अंदर आपका डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ हो, अर्थात उस कंडीशन में T इक्वल्स टू कितना होगा d। अगर ये बात हम इस
फॉर्मूले में रखें तो क्या हमारा यह फॉर्मूला उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पे आप रखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी की जगह डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। इस डी से ये डी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ये कितना बचा, डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर नीचे है तो इनटू में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे नेट क्या बना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। क्या यही उस कंडीशन के लिए सी नहीं था? बिल्कुल यही हमें प्राप्त हो रहा था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आज हमने दो कंडीशन रखी जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं। कंडीशन नंबर 1 में हमने देखा कि उस पूरी डिस्टेंस के मध्य हम रख दें, और कंडीशन नंबर 2 में देखा कि हम उस टी मोटाई के बीच में ही हम डाइलेक्ट्रिक रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब देखिए जो फॉर्मूले निकाले हैं उनको मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि आप उनको एक बार पुनः रिवाइज करें। तो देखिए आज के वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, उन दोनों के फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इससे पिछले वीडियो में जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था उसके लिए जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये कंडीशन थी जब प्लेट्स के बीच में निर्वात या हवा हो। आज जो हमने कंडीशन देखी वो इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख के देखी। जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उन प्लेट्स के मध्य उसकी वैल्यू होगी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जहाँ एप्सिलॉन आर है वो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। फिर हमने कंडीशन नंबर 1 में देखा कि जब इन दोनों प्लेटों के मध्य पूरी डी मोटाई का ही हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा तो उस कंडीशन में जो हमें कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या C इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर C नॉट। तो ये जो कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ वो हमें जो निर्वात वाला कैपेसिटेंस है उससे एप्सिलॉन आर गुना अधिक प्राप्त हुआ। फिर हमने दूसरी कंडीशन में इसके अंदर पूरी डी मोटाई की न रख करके कुछ कम मात्रा की मोटाई टी की एक परावैद्युत पट्टी रखी जिसका अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर हमने माना। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ वो हुआ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम इन कैपेसिटर का संयोजन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।